नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी विथ रजनी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 6 के लगभग 9 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और 10 चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग 10 चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि चैप्टर 11 को भी कंप्लीट करने की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी विथ रजनी माय चैनल नेम, और हमारा जो आज का विषय है, वो जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। और जहाँ तक हमने पढ़ लिया था, क्वेश्चन 8 तक हम लोग पढ़ चुके थे आई थिंक, और हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो क्वेश्चन 9 से पढ़ेंगे। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्या घटित होगा जब चुंबक को हथौड़े से पीटा जाए। पहला है ये और ज़्यादा चुंबकीय हो जाएगा, बी ये अपना चुंबकत्व गुण खो देगा, सी दोनों ध्रुव अपना स्थान परिवर्तन कर लेगा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अपना चुंबकत्व गुण खो देगा। तो देखने से ही साफ पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। हथौड़े से पीटा जाएगा तो चुंबकीय तो नहीं होगा, और ये अपना स्थान परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो यानी कि ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। क्या घटित होगा जब चुंबक को गर्म किया जाए। ये और ज़्यादा चुंबकीय हो जाएगा, ये अपना चुंबकत्व गुण खो देगा, दोनों ध्रुव अपना स्थान परिवर्तन कर लेगा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यह देखने से पता चल रहा है कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ये अपना चुंबकत्व गुण खो देगा, यानी कि गर्म करने से या फिर पीटने से यह अपना चुंबकत्व गुण खो देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चुंबक के दोनों समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित नहीं करती, हमेशा आकर्षित नहीं करते, हमेशा आकर्षित करती है, या डी का बी प्लस सी। तो आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए आकर्षित नहीं करती है। दोनों के चुंबक के दोनों समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित नहीं करती है, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करती है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कथनों पर विचार करें। पहला है क्षण चुंबक के रख रखाव के समय हमेशा विपरीत ध्रुव को साथ रखनी चाहिए। दूसरा है रख रखाव करते समय चुंबक को मोबाइल, टेलीविज़न, सीडी आदि से दूर रखना चाहिए। उपरोक्त में से सही कथन कौन सा है। तो ये जो क्षण चुंबक के रख रखाव के समय हमेशा विपरीत ध्रुव को साथ रखनी चाहिए। और जो आपका दूसरा दिया है कि मोबाइल, टेलीविज़न, सीडी आदि से दूर रखना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही है। एक बार हम लोग इसका डिटेल देख लेते हैं। इसके डिटेल में जो बताया गया है कि यदि चुंबकों को उचित रख रखाव न हो तब भी ये चुंबक के साथ छीन हो जाते हैं, समय के साथ छीन हो जाते हैं। क्षण चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को आसपास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। और दूसरा जो दिया हुआ है कि चुंबक का जो भंडारण करने के लिए इसको ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी आदि कंप्यूटर से दूर रखें। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर 10 था जो कंप्लीट हो गया, और इस चैप्टर 10 में हमने चुंबक के गुण के बारे में देखा, चुंबक का जो ध्रुव होते हैं उसके बारे में जाना, असमान ध्रुव, और ये कैसे आकर्षित होते हैं, कैसे आकर्षित नहीं होते, इसके बारे में जाना समझा। तो इस चीज़ को आप 1-2 बार देख लेना, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे लर्न करना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार भी देख लोगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से इस क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है शायद ये, इसके बाद क्लास 7 स्टार्ट होता है। तो आज हम लोग लास्ट चैप्टर को पढ़ते हैं, अध्याय नंबर 11, यानी कि चैप्टर 11, और चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर वायु। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु है एक मिश्रण, एक तत्व, एक यौगिक, इनमें से कोई नहीं। साफ पता चल रहा है कि वायु जो है एक मिश्रण है, कई गैसों का मिश्रण होता है, तो वायु को एक मिश्रण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वायु के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। यह स्थान घेरती क्योंकि इसका अपना आयतन होता है। ठीक है, तो यह सही है। इसका रंग सफ़ेद होता है, तो वायु का कोई रंग नहीं होता है, तो यह गलत है। यह अपारदर्शी होता है, यह पारदर्शी होता है, अपारदर्शी नहीं होता है, तो यह भी गलत है। तो
प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का होना अनिवार्य है। तो ये बिल्कुल सही है कि वायु में जलवाष्प का होना अनिवार्य है, तभी जल चक्र हो सकता है। यानी कि पहला और जो इसका चौथा आंसर है वो सही है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वायु की वह परत जो वायु पृथ्वी को घेरे रहते वो क्या कहलाता है? तो वो वायुमंडल कहलाता है। इसका ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो हम सबको पता है कि ऑक्सीजन है वो 21% है, यानी कि लगभग 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% है। जो ऑर्गन है वो आपको 0.93 समथिंग है, और जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि 78-79% के करीब आपको नाइट्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी उपस्थित है? तो वो नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर सभी गैस के नाम दिए हैं और उसकी कितनी मात्रा है उसके बारे में बताया गया है। तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख लेना कि नाइट्रोजन जो है उसकी मात्रा है 78.03, ऑक्सीजन की मात्रा 20.99, यानी कि लगभग 21%, ऑर्गन की मात्रा 0.9323, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03, हाइड्रोजन जो है 0.01, नियॉन 0.0018, हीलियम 0.0005, क्रिप्टॉन 0.0001 और जेनॉन 0.00005। तो एक बार एक नज़र आप इस पे ज़रूर डाल लेना कि इस चीज़ को, क्योंकि आप एक बार देख लोगे तो ये भी चीज़ आपको याद हो ही जाएगी। कोई बड़ी ये चीज़ नहीं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के बारे में तो हम लोग पहले से जानते हैं। और ये जो आपका नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन है, इसको आप ध्यान से देख लेना तो आपको ये लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। पहला, नाइट्रोजन ज्वलन में सहायक होती है, ऑक्सीजन जीव के श्वसन के लिए महत्वपूर्ण भाग है, और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन केवल कथन एक सही है। नाइट्रोजन जो है एक ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, इसमें बताया गया है। एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। और नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जिसका अर्थ है कि जलने की प्रक्रिया में मदद नहीं करती है, वास्तव में दहन को नियंत्रित करने में करती है। श्वसन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। तो इसमें दो क्वेश्चन दे दिया है कि इसमें असत्य कथन की पहचान करें। तो असत्य तो यह है कि नाइट्रोजन ज्वलन में सहायक होती है, असत्य कथन है। और प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन तो आपको 2 सही है, लेकिन अगर हम ऊपर वाला देखते हैं असत्य कथन की पहचान करें तो ऑप्शन ए इज़ अ रॉन्ग आंसर। और जो आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन 2 इज़ अ राइट आंसर, यानी कि ऑक्सीजन से जीव के श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है, ये सही है। तो आप लोग इसे एक बार देख लेना ठीक से। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। ईंधन और पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होती है। किसी पदार्थ के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। और डी है धुओं में केवल कुछ गैसें ही रहती हैं। तो इसमें से असत्य कथन की पहचान करें। तो ईंधन और जलने से धुआं भी होता है, तो ये सही है। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होता, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, तो ये भी सही है। किसी पदार्थ के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, तो ये भी सही है। लेकिन धुआं में केवल कुछ गैसें होती हैं, आई थिंक ये गलत है। ऑप्शन डी इज़ अ रॉन्ग आंसर, सॉरी राइट आंसर, यानी कि यह असत्य कथन है। तो ईंधन और पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूलकण होते हैं, यानी कि कुछ गैसों के साथ सूक्ष्म धूलकण भी होता है जो प्रायः हानिकारक होता है, और इसीलिए इसे असत्य माना गया है, क्योंकि इसमें कुछ गैस के साथ कुछ धूलकण भी होती हैं। ठीक है। किसी पदार्थ के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। वायु में धूल के कण हमेशा सदैव उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होती है। ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इनमें से वायु का कौन सा संघटक जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक है? तो नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, धूल एवं जलवाष्प, धुआं एवं जलवाष्प एवं धूल एवं धुआं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाक के अंदर महीन बाल का कार्य क्या है? रोगाणुओं का फिल्टर करे, जलवाष्प को रोकिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रोकने के लिए, धूल के कणों को छानने के लिए। तो इसमें जो है सो आपको ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। वो धूल के कण को छानने के लिए होता है। हमारे नाक के अंदर जो बाल होता है वो रोगाणुओं को फिल्टर करने के लिए नहीं होता है, नहीं जलवाष्प को रोकने, कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के लिए होता है।
तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायु में धूल कण समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं। वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी दोनों ही कथन सही है। वायु में धूल के कण समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं, ये भी सही है। वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता होती है कि हर जगह वायु की जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है, तो दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से गैस मिलकर 99% भाग वायुमंडल को घेरता है? तो पहला है ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन और डी ऑर्गन। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑक्सीजन और जो आपका नाइट्रोजन है वो लगभग 99 भागों को, वायुमंडल के भागों को घेरता है, क्योंकि ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन आपको 78 9 के मतलब 78 के लगभग है। इसको 79 के लगभग बोल सकते हैं, 78 समथिंग है, ठीक है ना। तो ये दोनों मिल करके आपको 99% तो आपको वायुमंडल को घेर लेते हैं, ठीक है। जो जीव मिट्टी की गहराई में रहते हैं, जो वो शोषण कैसे लेते हैं? उन्हें शोषण की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है। बाहर आकर ऑक्सीजन लेते हैं, ये भी गलत है। मिट्टी के में घुली हुई ऑक्सीजन से शोषण प्राप्त करते हैं। तो यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कि हमारी मिट्टी में भी ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, उसी से वो सांस लेते हैं। जैसे कि समुद्र में भी जो जल में जीव रहते हैं, उसमें भी जल में भी ऑक्सीजन घुली हुई होती है, जिससे वो सांस लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हमें उसमें से बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि पानी में हवा होती है, हवा में पानी होती है, पानी स्वयं बुलबुलों में परिवर्तित हो जाती है, पानी में घुले हुए खनिज होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, यानी पानी में हवा होती है। जब आप पानी गर्म करते हैं और धुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है, आप पानी को यदि आप गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। अजीब पानी में रहते हैं और वे श्वसन के लिए पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। तो पानी को जब हम गर्म करते हैं तो घुली हुई जो वायु है ना, बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऑक्सीजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? पक्षी, मिट्टी, जंतु, पौधा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पौधा। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, तो ऑक्सीजन चक्र में पौधा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। डी क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच समन्वय किसके द्वारा स्थापित होता है? वाष्प उत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन एवं श्वसन, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन एवं हाइड्रोजनीकरण एवं प्रकाश संश्लेषण। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन ही है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने लगभग क्लास 6 के लगभग सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, और अगले वीडियो में हम लोग क्लास 7 के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको थोड़ा भी अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लग रहा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सजेस्ट ज़रूर करें कि मैं इस वीडियो को और कैसे अच्छा बनाऊँ जो आपके लिए और उपयोगी रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।